नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोल जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कोल जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों कोल जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से कोल जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ या निग्रिटो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रजातीय दृष्टि से कोल जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है कोल जनजाति की भाषा का नाम भी कोल है, कोल जनजाति की भाषा का संबंध कोलेरियन भाषा समूह से है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इसमें कोल जनजाति के बारे में जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सत्य है। जैसे कि कोल जनजाति की भाषा का नाम भी कोल है, कोल जनजाति की भाषा का संबंध कोलेरियन भाषा समूह से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल जनजाति झारखंड की कैमी जनजाति है? तो ऑप्शन है 29वीं, 30वीं, 31वीं या 32वीं जनजाति है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, 32वीं जनजाति है। कोल जनजाति जो झारखंड की जो है वो 32वीं जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है? तो ऑप्शन है 2000, 2003, 2007 या 2012। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 2003। कोल जनजाति को भारत सरकार ने 2003 ईस्वी में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति का संकेंद्रण इनमें से किस जिले में है? तो ऑप्शन है देवघर, दुमका, गिरिडीह या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। कोल जनजाति का जो संकेंद्रण है वो देवघर, दुमका और गिरिडीह इन तीनों जिलों में इनका संकेंद्रण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं? इसमें अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कोल जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। कोल जनजाति 12 गोत्रों में विभक्त हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यही ऑप्शन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पोन, पोटे, सुकदाम या हर्जी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, पोटे कहा जाता है। कोल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसे पोटे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मांझी, महतो, प्रधान या पाहन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, मांझी कहा जाता है। कोल जनजाति के गांव के जो प्रधान होते हैं उन्हें मांझी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति परंपरागत पेशा क्या है? कोल जनजाति का जो परंपरागत पेशा क्या है? तो ऑप्शन है लोहा गलाना, लकड़ी काटना, डोली उठाना या मवेशी चराना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, लोहा गलाना। कोल जनजाति का जो परंपरागत पेशा है वह लोहा गलाना है, वह लोहे गलाने का काम करते हैं। कोल जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन है ओका बोंगा, सिंगा बोंगा, भगवान या ठाकुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, सिंगा बोंगा। कोल जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगा बोंगा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन है कोल जनजाति के लोग वर्तमान समय में अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर तेजी से कृषि को अपना रहे हैं। कोल जनजाति के लोग सरना धर्म के अनुयायी होते हैं तथा ये लोग भगवान शंकर, बजरंगबली, दुर्गा व काली की भी पूजा करते हैं। कोल जनजाति पर
हिंदू धर्म व सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चैनल में नए हों तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।